एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर ओरहान फेरिट को कॉल कर बताते हैं कि मैंने उस रिपोर्टर के सुपरवाइज़र से बात कर ली है और वो ये न्यूज़ पब्लिश नहीं करेगा, जिसे सुनकर फेरिट बहुत खुश हो जाता है। और फिर बाद में वो सहरान और सूना के साथ शॉपिंग पर जाता है, जहां मौका देखकर वो पेलिन को कॉल करता है, लेकिन मिसेस गुलगुन की बातों की वजह से पेलिन उसके कॉल आंसर नहीं करती और रोने लगती है। वहीं फेरिट भी जैसे मिसेस इफाकत ने उसे बताया था बिल्कुल वैसे ही वो प्रेस के सामने सहरान के साथ बिहेव करता है और बाद में घर आकर फेरिट अपनी मॉम से बात करने जाता है और उनसे पूछता है कि आपने पेलिन को यहाँ क्यों बुलाया था, वो भी मुझे बिना बताए। तो मिसेस गुलगुन उससे कहती हैं कि मुझे उससे कुछ बात करनी थी और कुछ एडवाइस भी देनी थी। ये सुनकर फेरिट गुस्से में उनसे पूछता है कि कैसी एडवाइस। मिसेस गुलगुन कहती हैं कि मैंने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब बस बहुत हो गया, तुम्हारे और पेलिन के बीच जो कुछ भी है उसे यहीं ख़त्म करना होगा। जिसे सुनकर फेरिट गुस्से में उनसे कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तो मिसेस गुलगुन भी कहती हैं कि तुम अब मैरिड हो और तुम्हें सहरान का ध्यान रखना चाहिए। फिर लेट नाइट दिखाया जाता है कि मिस्टर ओरहान फेरिट को कॉल कर नीचे बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उस रिपोर्टर ने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि उसे वो न्यूज़ पब्लिश करने से रोका गया था। कि तभी आबिदीन वहां आकर बताता है कि मैंने उस रिपोर्टर से बात की है और उसने कहा है कि मैं फेरिट की वाइफ से मिलना चाहता हूं। ये सुनकर फेरिट कहता है कि ठीक है, मैं सहरान से बात करता हूं और तुम भी उसे मैसेज कर दो कि कल हम उससे मिलने आ जाएंगे। और फिर फेरिट ये सारी बातें जाकर सहरान को बताता है और उससे उसकी हेल्प मांगता है, जिसे सुनकर सहरान उससे पूछती है कि लेकिन मैं ये सब क्यों करूं। तो फेरिट कहता है मेरे लिए प्लीज़, क्योंकि अगर वो न्यूज़ पब्लिश हो गई ना तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे और तुम अपने डैड को क्या बताओगी। ये सुनकर सहरान भी कहती है कि जब वो ये सब देखेंगे ना तो वो मुझसे नहीं तुमसे सवाल करेंगे या तुम्हारे दादा से। ये सुनकर फेरिट भी उससे कहता है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो सहरान कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन कल जो भी कुछ तुमने किया है ना मुझे अच्छे से याद है और मैं कल तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर फेरिट भी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने कह दिया ना कि तुम मेरे साथ जाओगी मतलब जाओगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना मैं कल तुम्हारे डैड के पास चला जाऊंगा और उन्हें यूसुफ के बारे में सब बता दूंगा, और ये भी कि सूना इस बारे में सब जानती थी। ये सुनकर सहरान शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे अब ऐसी धमकियाँ दोगे। ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। और दिखाया जाता है कि ये सब बोलने के बाद फेरिट रूम से चला जाता है और बाहर जाकर रोने लगता है, जहां सहरान उसे ऊपर से खड़ी देख रही होती है। फिर अगले दिन सुबह उठकर सहरान रेडी हो जाती है उस रिपोर्टर से मिलने जाने के लिए, जिसे देखकर फेरिट बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे यही बात बहुत पसंद है हमारे रिलेशनशिप की, कि कितनी भी लड़ाई हो जाए हम लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और ना ही एक दूसरे से कभी नाराज़ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हलिस भी मिसेस इफाकत से पूछते हैं क्या तुमने सूना का रूम रेडी करा दिया। मिसेस इफाकत बताती हैं हाँ, और कल मैंने उसे शॉपिंग पर भी भेजा था। लेकिन सच बताऊं सहरान बहुत अच्छी है, मगर सूना को देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैं उसे ही इस घर की बहू बनाना चाहती थी और वो एक परफेक्ट बहू बनती भी। ये सुनकर मिस्टर हलिस उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसे बहू की तरह ना सही लेकिन इस घर की बेटी की तरह ही ट्रीट करो और उसका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हमने उन लोगों से प्रॉमिस किया है।